एकादशी के विषय में आचार्य कहते हैं, यह वह पवित्र तिथि है जिस दिन से भक्ति का उदय होता है। यह भक्ति प्रदायिनी है। भगवान को पाने का मार्ग एकादशी देवी प्रशस्त करती है, इसलिए एकादशी भगवान को अति प्रिय है। भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है एकादशी व्रत का पालन करना। इस व्रत को करने से भगवान स्वयं हमें कई लाभ प्रदान करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं नेहा पुरोहित स्वागत करती हूँ आपका भक्ति सत्संग परिवार में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने ज्येष्ठ पांडु पुत्र युधिष्ठिर को बताया कि इस एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। अपने नाम के अनुसार यह बहुत ही कल्याणकारी और विजय दिलाने वाली एकादशी है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करता है, उस व्यक्ति को हर कार्य में विजय प्राप्त होती है। इस एकादशी व्रत को करने और इसका पालन करने से इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी निश्चित रूप से ही विजय प्राप्त होती है। एकादशी का व्रत करने से नए तथा पुराने सभी पापों का नाश होता है। त्रेता युग में स्वयं भगवान श्री राम ने इस एकादशी का व्रत पूजन किया था। श्री राम हालांकि स्वयं श्री विष्णु के अवतार थे, परंतु अपनी लीलाओं के चलते प्राणियों को सद्मार्ग दिखाने के लिए उन्होंने विष्णु भगवान के निमित्त इस व्रत को किया और इसके बाद उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त की। भगवान विष्णु का किसी भी रूप में पूजन मानव मात्र की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करता है। एकादशी का व्रत बहुत ही फलदायी और कल्याणकारी होता है और हर एकादशी को करने की विधि थोड़ी सी अलग होती है। तो चलिए बात करते हैं व्रत और पूजा विधि के बारे में। मित्रों, इस व्रत की विधि इस प्रकार है कि दशमी के दिन पूजा के लिए सबसे पहले ईशान कोण में एक वेदी बनाएं। उस पर एक कलश में जल भरें। कलश में आम या अशोक के ताजे पत्ते रखकर उसकी स्थापना करें। उसके नीचे सप्त धान रखें और ऊपर नारियल और जौ रखें। इसके बाद भगवान विष्णु की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। इसके बाद एकादशी के दिन दैनिक कार्य से निवृत्त होकर इस कलश की धूप, दीप, नैवेद्य तथा पुष्प से पूजा करें। इसके बाद पंचामृत से स्नान करवाकर भगवान को पीले चंदन का तिलक लगाएं। पीले फूल, पीली मौसमी, तुलसी दल और नैवेद्य आदि अर्पित कर धूप दीप जलाएं और विजया एकादशी के व्रत की कथा सुनें। हम भी विजया एकादशी की कथा सुनेंगे, पर इस वीडियो के अंत में दीप व कपूर से भगवान विष्णु की आरती करें। पूरा दिन उस घड़े के समक्ष बैठकर श्री विष्णु मंत्र का जाप करें। यदि संभव हो तो रात्रि जागरण करके पूरी रात्रि हरि कीर्तन में बिताएं। द्वादशी के दिन उस कलश को तालाब या नदी के किनारे ले जाकर उसकी विविधता पूर्वक पूजा करें। मित्रों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि यदि आपके घर के पास कोई तालाब या नदी नहीं है तो आप उस कलश की साधारण पूजा भी कर सकते हैं। साथ ही उस कलश को किसी ब्राह्मण को दान करें। इस दिन विष्णु मंदिर में दीप दान का बहुत ही विशेष महत्व है, तो आप यदि विजया एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो दीप दान करना बिल्कुल ना भूलें। आइए सुनते हैं विजया एकादशी की व्रत कथा। लंका विजय के लिए जब भगवान श्री राम सागर तट पर वानर सेना सहित पहुँचे, तब उनके सामने सबसे बड़ी चिंता यह रही कि वह सेना सहित सागर पार कैसे करें। ऐसे में लक्ष्मण जी ने भगवान राम को संबोधित करते हुए कहा कि हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हुए भी यह मानवीय लीला कर रहे हैं। उस कारण से आप इस छोटी सी समस्या को लेकर इतना चिंतित हैं। आपकी चिंता को दूर करने के लिए आपसे निवेदन करता हूँ कि यहाँ हमारे पास में ही निवास करने वाले ऋषि बगदालभ्य से मिलें। ऋषि यहाँ से आगे का मार्ग सुझा सकते हैं। लक्ष्मण जी के यह वचन सुनकर भगवान राम ऋषि के पास गए और अपनी सारी परेशानियाँ बताई और उन्हें कोई मार्ग सुझाने के लिए कहा। ऋषि ने बताया कि आप अपनी सेना सहित
फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को करें। साथ ही आप नारायण पूजा भी करें। इस एकादशी को विधि विधान से करने के बाद आपको जरूर मार्ग मिलेगा। यह विजया नाम की एकादशी ही आपको आगे ले जाने का मार्ग बताएगी। बगदालभ्य ऋषि ने भगवान श्री राम को व्रत विधि और व्रत के नियम बताए। श्री राम ने अपनी समस्त सेना के साथ एकादशी का व्रत का पालन किया और परिणाम हम सभी को पता है, उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त की। इस व्रत से प्रतिष्ठा, विजय, संकट से मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो इस एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं और पढ़ते हैं, उसे वाजपेयी नामक उत्तम यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। मित्रों, आप सभी को विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में। नमस्कार।